कि श्राप के कारण स्त्रियां अपने पति के रहते हुए गैर मर्दों से संबंध बनाती हैं। प्रिय दर्शकों, किसी समय में पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, क्योंकि पति और पत्नी एक ही शरीर के दो अलग अलग अंग हैं। लेकिन आज के समय में बहुत ही कम लोग होंगे जो इस बात पर विश्वास करेंगे। यदि कोई स्त्री पति के रहते हुए गैर मर्दों से संबंध बनाती है तो इसे बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। यदि कोई स्त्री पति के रहते हुए अन्य पुरुष के साथ भाग जाती है या फिर कोई पुरुष अपनी पत्नी के रहते हुए किसी अन्य स्त्रियों से संबंध बनाता है और उस स्त्री के लिए अपनी शादीशुदा स्त्री को पत्नी को छोड़ करके उसे लेकर भाग जाता है, ऐसे काम आजकल के समय में बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आखिर ऐसी क्या वजह है जो ऐसी बातें ज्यादातर देखने को मिलती हैं? प्रिय दर्शकों, वो पति पत्नी का रिश्ता पवित्र नहीं रहा। प्रिय दर्शकों, इसका मैं कुछ कारण बताऊंगी। वो कौन से पुरुष होते हैं जो अपनी शादीशुदा पत्नी को छोड़कर किसी गैर पुरुषों स्त्रियों से संबंध बनाते हैं? प्रिय दर्शकों, और वो कौन सी पत्नी होती हैं, स्त्रियां होती हैं जो अपने पति को छोड़ करके गैर मर्दों से संबंध बनाती हैं? प्रिय दर्शकों, हमारे ग्रंथ शास्त्रों में बताया गया है कि पति पत्नी का रिश्ता जन्मों जन्म का होता है, 7 जन्मों का होता है, जिसमें वह दोनों एक दूसरे के रहते हैं। और जब भी कोई स्त्री भगवान से जब कुछ भी मांगती है तो वो स्त्री यही मांगती है कि हमारा रिश्ता जीवन भर पवित्र रहे। और पहले के समय में ऐसा होता भी था और दोनों ने जन्म जन्मांतर एक दूसरे का साथ निभाया और एक दूसरे को कभी धोखा नहीं दिया और वो हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े रहे और विपदा पड़ने पर खुद के शरीर को त्याग दिया, लेकिन मन से कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। ऐसी स्त्रियां भी हुई थीं जिन्होंने अपने पति के ना होते हुए भी पूरा जीवन व्यतीत कर लिया, लेकिन कभी किसी गैर मर्द के साथ संबंध नहीं बनाया। ऐसी कई देवी भी थीं जो अपने पति के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की और ऐसे बहुत सारे पुरुष भी थे जो अपनी पत्नी के सिवाय किसी दूसरी स्त्री से के तरफ किसी गलत नजर से देखा भी नहीं, कभी अपनी स्त्री को धोखा देकर किसी दूसरी स्त्री में लिप्त नहीं हुए। कहा जाता है कि मन की इच्छाएं बिना लगाव के घोड़े के समान होती है। यदि दिल में संतोष की भावना खत्म हो जाए तो हजारों विवाह कर लो, उसके बावजूद भी मन कभी खुश नहीं रहेगा। यदि मन में संतोष है तो एक ही स्त्री या पुरुष से जन्मों जन्मांतर का सुख प्राप्त होता रहेगा। वे लोग जो पति पत्नी के रिश्ता को भली भांति समझते हैं, उसे कैसे निभाना है ये सब जानते हैं, उनके लिए यह रिश्ता हमेशा पवित्र और अटूट रहता है। और वे लोग जिन्हें इस रिश्ते की पवित्रता के बारे में ज्ञान नहीं है, वे लोग जो मन के गुलाम हैं, जिन्हें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, गलत भावना वासनाओं पड़े हुए हैं, जिन्हें एक मनुष्य का कर्म क्या है उसके बारे में भी ज्ञान नहीं है, जो लोग लोभी हैं, लालची हैं और उनके लिए ऐसे रिश्ते कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए यह रिश्ता केवल व्यापार के समान है और ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति कभी एक किसी के बन के नहीं रह सकते। इनके लिए यह धर्म कुछ मायने नहीं रखता है। और सुना भी जाता है, जो व्यक्ति कामुक होते हैं, जिन्हें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है, ऐसी स्त्री तथा पुरुष किसी एक के होकर नहीं रह सकते। प्रिय दर्शकों, एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कौन सी स्त्री या पुरुष अपने विवाहित पत्नी या पति को छोड़कर चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और माता पार्वती बैठे थे। तब माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, हे प्रभु, इस संसार में लाखों लोग बिना स्त्री के जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। जब उनके पास स्त्री ही नहीं है तो उन्हें कैसे स्त्रियों के बारे में पता चलेगा? पुरुष के जीवन में स्त्री की क्या उपयोगिता है?
एक स्त्री के आने से उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे उसका जीवन सुखी में व्यतीत हो जाता है। ऐसे पुरुष और स्त्री की उपयोगिता शेष तभी जान सकते हैं जब उनके पास खुद की एक स्त्री हो। इसलिए माता पार्वती सभी अविवाहित पुरुषों को एक एक स्त्री देने का विचार करती हैं और माता पार्वती भगवान शिव से मिलकर पृथ्वी पर एक स्थान सभी अविवाहित पुरुषों आमंत्रित की। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की इच्छा अनुसार विभिन्न प्रकार के भोजन बनाए गए और माता पार्वती का निमंत्रण पाकर अविवाहित स्त्री की कामना लिए उनकी कुटिया के पास आ गए। माता पार्वती ने सब लोगों को भोजन करने के लिए बैठती हैं, उन्हें अनेक प्रकार के व्यंजन परोसकर खिलाने लगती हैं। माता पार्वती जब भी उन अविवाहित लोगों को भोजन देने के लिए आती हैं तो हमेशा एक नई स्त्री का रूप धारण करके आती थी। तरह तरह की स्त्रियों को देखकर जितने भी अविवाहित लोग थे वह आपस में कहने लगते हैं, इस एक व्यक्ति के पास इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, इतनी स्त्रियों का यह अकेला क्या करता होगा, क्यों हम भी इससे अपने लिए एक एक स्त्री मांग लें। सभी अविवाहित लोगों के मन में पाने की अभिलाषा बढ़ी और बढ़ने लगी और सभी ने भगवान शंकर से कहा, हे बाबा, आपकी कुटिया में आने को सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, इतनी स्त्रियों का आप क्या करते हैं, क्यों ना एक एक स्त्री हम अविवाहित को दे दो जिससे हमारा भी घर बस जाए। यह बात सुनकर भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, तुम सभी एक एक करके मेरी कुटिया के अंदर प्रवेश करो, जिसको जो स्त्री अच्छी लगे वह ले आना। भगवान शंकर के इतना कहने के बाद सभी अविवाहित लोगों के अंदर लालसा पाने की स्त्री पाने की लालसा और तीव्र हो गई। वे सभी एक एक करके कुटिया में जाने लगे। कुटिया के अंदर कोई नहीं था, केवल माता पार्वती ही शेर पर बैठकर हाथ में तलवार सभी की प्रतीक्षा कर रही थी। जो भी व्यक्ति स्त्री की इच्छा लेकर कुटिया के अंदर जाता, माता पार्वती जी उसके अपनी तलवार से दो भाग कर देती थी, जिससे बाईं तरफ का भाग स्त्री रूप में तथा दाईं तरफ का भाग पुरुष रूप में बदल जाता था। फिर वह दोनों स्त्री पुरुष एक साथ कुटिया में से बाहर निकलते थे। जब कोई व्यक्ति स्त्री के साथ कुटिया से बाहर निकलता तो यह देखकर बाहर लोगों के उपस्थित लोगों के अंदर व्याकुलता और बढ़ जाती थी। सोचने लगते थे, कहीं मेरा नंबर आने से पहले सुंदर स्त्रियां कहीं खत्म ना हो जाएं। जिस प्रकार हम बारात में जाते हैं तो हमारे अंदर यही लालसा रहती है, सबसे पहले भोजन कर लें, अन्यथा कहीं अच्छे भोजन सबसे पहले खत्म ना हो जाएं और हमारा नंबर आने से पहले केवल बचा कुचा रह जाए जो खाने के योग्य ही ना हो। इस प्रकार वो अविवाहित लोग भी सोच रहे थे, कहीं ये सारी सुंदर स्त्रियां खत्म ना हो जाएं और जब तक मेरा नंबर आए तब तक क्रूप मिले या कोई हमारे लिए बचे ही ना। यह सोचकर सभी एक साथ कुटिया के अंदर भागने लगते हैं। जब अंदर जाकर देखा तो माता पार्वती दोनों हाथों से तलवार चला रही थी। यह देखकर कुछ लोग तो डर के मारे भाग खड़े हुए। कहा जाता है, वे लोग जो तलवार के डर के मारे जो लोग भाग जाते हैं वही वो पूरी जीवन अविवाहित रहते हैं, और जो लोग माता पार्वती की तलवार से दो भाग में बट जाते हैं, बटकर पति पत्नी बन गए। ऐसे लोग जो पति पत्नी का भीड़ में रिश्ता बदल गया, समझ में नहीं आया कौन सा हिस्सा हमारा है, कौन सा हिस्सा हम अपने शरीर से उत्पन्न ही को लेकर जा रहे हैं, या फिर किसी दूसरी आज के समय में अपने पति पत्नी को अकेला छोड़कर चले जाते। लेकिन वे लोग जो अपने शरीर की
शरीर के भाग के स्त्री को साथ लेकर के गए। उनका साथ जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो गया। ऐसे ही लोग कभी अपने साथी को धोखा नहीं देते हैं, ना ही किसी औरों के साथ जाते हैं। वही लोग किसी स्त्री या पुरुषों से संबंध बनाते हैं जो अपने दो भाग होने पर अलग से मिल गए। ऐसे ही लोग अपनी पत्नी या पति को धोखा देकर के गैर लोगों से संबंध बनाते हैं। प्रिय दर्शकों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। फिर मुलाकात होगी किसी ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सभी मित्रों के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय खाटू।